आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आनंदित थे। मैं आज की सुबह आपके बीच में एक वचन को रखना चाहूंगा जो हमको मिलता है आमोस नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 6 पद और 7 पद। यहाँ पर गाजा के बारे में यहाँ पर आमोस नबूवत कर रहे। आज से कई हजार साल पहले आमोस को पवित्र आत्मा की अगुवाई में स्वयं आमोस नबूवत करता है गाजा और फलस्तीन देश के बारे में। क्या कहता है? 6 पद में लिखा है, यहोवा यो कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दे। और 7 पद में ऐसा लिखा है, इसलिए मैं गाजा की शहर पनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। यहाँ पर इस्राएल देश के पड़ोसी राज्य के बारे में यहाँ दिया गया है। इस्राएल जो परमेश्वर का देश है, उसके आसपास में जितने भी उनका पड़ोसी देश है या पड़ोसी राज्य है, जैसे कि अराम हो, फलस्तीन हो, गाजा हो, सोर हो, एदोम, यहूदा, मोआब, अमोन, ये जितने भी उनका पड़ोसी देश है, उनके बारे में स्वयं आमोस से नबूवत करता है। यहाँ पर से 6 और 7 और 8 पद में जो फलस्तीन देश से गाजा, उनके बारे में नबूवत करता है। कहता है कि मैं गाजा के लोग जो 3-4 अपराध के कारण मैं उनको दंड दूंगा। क्यों दंड दूंगा? क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए हैं। प्रभु बोलता है कि वहां के लोगों को मैं दंड दूंगा, इसलिए क्योंकि वहां के लोग जो है सब लोगों को बंदी बनाकर ले चुके हैं। इसलिए मैं गाजा के लोगों को दंड दूंगा। और 7 पद में कहता है कि गाजर की शहरपनाह को मैं आग लगाऊंगा और उसके भवन को मैं भस्म कर दूंगा। ये प्रभु का एक संदेश है गाजा के लिए, जो आज से कई 100 साल पहले, कई हजार साल पहले प्रभु ने ऐसा नबूवत किया था कि यदि गाजा के लोग जो है वे 3 वरन 4 अपराध करेंगे तो मैं उसको दंड देना न छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गया ताकि वे उसको एदोम के वश में कर दे। इसलिए मैं उस देश को क्या दूंगा? दंड दूंगा। उस राज्य को मैं दंड दूंगा। और यहां तक कि प्रभु बोलता है कि मैं गाजा की शहर पनाह में आग लगाऊंगा और उसके भवन क्या हो जाएंगे? उस आग के ज्वाला में भस्म हो जाएंगे। ये प्रभु का वचन है प्रियो, एक संदेश है। और प्रभु ने जो बोला, आज भी परमेश्वर वैसा ही काम कर रहा है। आज भी परमेश्वर ऐसा ही कुछ अद्भुत काम कर रहा है। इसलिए प्रभु के वचनों पर विश्वास करें। प्रभु शत्रुओं से विजय देने वाला परमेश्वर है। प्रभु शत्रुओं को हराने वाला परमेश्वर है। प्रभु से कोई विजय नहीं हो सकता। यीशु मसीह से कोई जीत नहीं सकता। हमारा यीशु मसीह जो है वे यहोवा निस्सी परमेश्वर है, विजय देने वाला परमेश्वर है। उससे कोई जीत नहीं सकता। इसलिए फलस्तीन और गाजा देश के बारे में कहता है कि मैं उस देश के लोगों को दंड दूंगा, क्योंकि वे लोग क्या किए? लोगों को बंदी बनाकर ले गए हैं। इसलिए मैं वहां के लोगों को शहर पनाह को मैं आग लगा दूंगा। जितने भी वहां भवन है उन सबको भी मैं भस्म कर दूंगा। ये प्रभु का संदेश है। इसलिए नीचे में लिखा है, मैं अशदोद के रहने वालों को और अस्कलोन के राजदंड अधिकारी को भी नष्ट करूंगा। अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और वे से सारे फलस्तीन लोग क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। प्रभु का वचन यही है। प्रभु जो कह दिया उसको जरूर पूरा करेगा। प्रभु का देश जो है इस्राएल है, वो एक शक्तिशाली देश है। उस पर कोई विजय नहीं हो सकता, क्योंकि वो देश किसी मनुष्य ने नहीं बसाया। उस देश को बसाने वाला स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो वहां जन्म लिया है। इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे
और हम खुदा से प्रार्थना करेंगे। प्रभु से धन्यवाद देते हैं आपकी दया अनुग्रह के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता आपके उस इस्राएल देश के लिए पिता, उस देश पर आपकी बड़ी आशीष होने पाए, उस देश पर पवित्र आत्मा की सुरक्षा होने पाए, शत्रु की तमाम युक्ति और योजनाएं यीशु के नाम में नष्ट होने पाए पिता परमेश्वर। आप लहू की बड़ा उस देश पर होने पाए, आपकी स्वर्गीय सुरक्षा उस देश पर होने पाए, किसी भी प्रकार के शत्रु का कोई भी युक्ति योजनाएं कार्य न करने पाए। यीशु के नाम से हम उस देश के लिए पिता सुरक्षा मांगते हैं पिता, उस देश में अमन चैन और शांति होने में सहायता किसी का। धन्यवाद आपने ऐसा ही कर दिया है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु सभी को आशीर्वाद दे, सभी को जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।